दर्शकों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन दर्शकों, जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए एक लड़का मिला और बोला, अरे बाबा, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र पहने रखे हैं। क्योंकि दर्शकों, लाल रंग को देखने पर बैल को बड़ा गुस्सा आता है, ऐसा बताते हैं, पता नहीं क्यों। लड़के ने कहा कि आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि ये कल का बालक, छोटा सा बालक मुझे कह रहा है कि उधर मत जाइए, हैं? मुझे पता है सब में राम है, सब में भगवान का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह से गिर पड़े। अब गोस्वामी तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुंच जहां वो एक कुटिया में बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे, उस चौपाई को मिटाने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय बहुत ही गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है, मैंने बैल को प्रणाम किया क्योंकि उसमें भी प्रभु का वास जाना, किंतु उसने वैसा व्यवहार नहीं किया। ऐसा कहते हुए हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। तुलसीदास जी से बोले, बाबा, ये चौपाई तो 100% ठीक है, आपने उस बैल में तो भगवान श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान श्री राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में भी आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा नहीं। ऐसा सुनते ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को गले से लगा लिया और पश्चाताप करने लगे, कितना मूर्ख हूं, अपनी ही लिखी बात का सही सही अर्थ नहीं समझ पाया। क्योंकि बैल में तो राम जी को देख लिया, किंतु उस बालक में मैंने भगवान को नहीं देख पाया, राम के दर्शन नहीं किए। इसीलिए विवेक पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई अर्थहीन नहीं है, किंतु हम मूर्ख सही अर्थ ना जानकर उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, जरा कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री राधे।